हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सेल के बारे में हमने अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट की थी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने क्या किया था, नई यूनिट स्टार्ट की थी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था, उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया था, किसने उसकी डिस्कवरी की थी, कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बारे में आप लोगों को बताया था। उसके बाद हमने क्या बताया था, हमने इसमें आप लोगों को जो कुछ साइंटिस्ट ने सेल के बारे में क्या क्या कंसेप्ट अपने दिए थे उस बारे में भी बताया आप लोगों को। उसके बाद लास्ट में हमने आप लोग क्या बताया था, सेल थ्योरी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो आज हम वहीं से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सेल थ्योरी की जब भी बात आती है, तो सेल थ्योरी की बात आती है तो सबसे पहले दो साइंटिस्टों का नाम आता है। पहले है स्वान एंड स्लीडन। स्लीडन और स्वान जो थे, ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, जो स्वान थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। और जो स्लीडन थे वो क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट थे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। जियोलॉजिस्ट मतलब कि वो क्या, किस पे स्टडी करते थे, एनिमल पे स्टडी करते थे, और ये क्या करते थे, प्लांट पे स्टडी करते थे। लेकिन जो स्वान थे उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे स्टडी किया। अपनी थ्योरी को कंपैरिजन करने के लिए इन्होंने किस पे स्टडी किया, प्लांट सेल पे भी स्टडी किया और एनिमल सेल पे भी स्टडी किया। प्लांट एंड एनिमल बोथ, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों पे स्टडी किया किसने, स्वान ने। और इन्होंने किस पे स्टडी की, किसकी सेल पे, प्लांट सेल पे। प्लांट सेल पे इसकी इन्होंने क्या किया, स्टडी की। तो स्वान और स्लीडन ने अपनी सेपरेट स्टडी की किस पे, प्लांट सेल पे, और उन्होंने प्लांट और एनिमल सेल पे दोनों पे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्टडी करने के बाद अपनों दोनों ने क्या किया कि अपनी अपनी थीसिस को कंपैरिजन किया एक दूसरे से, और कंपैरिजन करने के बाद इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल थ्योरी नाम दे दिया। ठीक है, इसको इन्होंने सेल थ्योरी नाम दे दिया। और इन्होंने एक तो ये बताया, एक कंसेप्ट दिया कि जितने भी सेल होते हैं उनके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट थे? फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड वन, दूसरा इन्होंने क्या दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा इन्होंने दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन्होंने दूसरा दिया। और तीसरा क्या दिया, प्रोटोप्लास्ट को। इन्होंने इसको क्या बोल दिया, तीन बेसिक कंपोनेंट इन्होंने बोल दिया। बेसिक कंपोनेंट इन्होंने इन तीनों को बोल दिया। फिर स्वान ने बताया कि ये तीनों तो बेसिक कंपोनेंट्स हर सेल के हैं ही, लेकिन इनमें एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, वो केवल प्लांट्स में पाई जाती है। इन्होंने इसलिए कि इन्होंने प्लांट्स की भी स्टडी की थी और दोनों में कंपैरिजन किया था, और दोनों सेल के कंपैरिजन करने के बाद इन्होंने क्या पाया कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल की, प्लांट सेल में, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल ये क्या थी, एक्स्ट्रा लेयर थी। ठीक है, तो ये चीज़ स्लीडन और स्वान ने ये चीज़ बताई। उसके बाद ये बताने के बाद स्लीडन और स्वान ने क्या किया कि एक हाइपोथेसिस दी, एक क्या दिया,
एक हाइपोथेसिस दिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। एक हाइपोथेसिस दिया स्लेडन और स्वान ने, वही सेम चीज़ इन्होंने भी बोला जो आगे के साइंटिस्ट बोल चुके थे, कुछ वैसा ही इन्होंने बोला कि एक हाइपोथेसिस दी जिसमें इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग organisms made up of cell and its product। इन्होंने एक हाइपोथेसिस क्या दे दिया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल या उसके प्रोडक्ट या ये कंपोनेंट जो हैं, कंपोनेंट से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये हाइपोथेसिस तो दे दिया, लेकिन जो इनकी सेल थियरी थी, इन्होंने जो सेल थियरी बताई कि, लेकिन इनकी जो सेल थियरी थी वो किस में नाकाम रही, इनकी जो सेल थियरी थी वो नाकाम रही किस में, अभी भी बताने में, ओरिजिन ऑफ क्या, सेल। ओरिजिन ऑफ सेल की क्या, सेल की कैसे ओरिजिन हुई ये बताने में ये इनकी जो थियरी थी वो नाकाम हो गई, ठीक है। ये नहीं बता पाए कि सेल की ओरिजिन, सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। ये तो इन्होंने बता दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं, उनके कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि सेल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सेल कहाँ से बनती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक साइंटिस्ट ने अपनी थोड़ी धमाकेदार एंट्री ली और उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। क्या नाम था उनका, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट है, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो जो है 1865 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इन्होंने एक ठो अपनी थ्योरी दी जिसको इन्होंने, ये जर्मनी के थे तो जर्मन लैंग्वेज में ही इन्होंने एक क्या कंसेप्ट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब भाई इसको समझा जाए कि ये क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दे दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ये और इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था इसको मॉडिफिकेशन किया, क्या किया, मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करने के बाद ये इन्होंने एक दे दिया, क्या दे दिया कंसेप्ट, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो सेल होती हैं, सेल आर फॉर्म्ड बाय इट्स pre-existing सेल, ठीक है।
इन्होंने क्या बताया, इसका मतलब क्या होता है कि सेल आर फॉर्म्ड बाय इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जो रुडोल्फ विर्चो थे, इस कंसेप्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, ये मॉडिफिकेशन किया सेल थ्योरी की, इसको मॉडिफाई करके इन्होंने ये दिया, ठीक है। इन्होंने एक और इसके इन्होंने क्या कर दिया कि फाइनल शेप दे दिया, किसको, फाइनल शेप किसको दे दिया, सेल थियरी को। यानी कि जो सेल थियरी जो था कि ये एक हाइपोथेसिस दिया हुआ था और उसमें ये नहीं बता पा रहे थे कि सेल की ओरिजिन कैसे है, तो उनको एक फाइनल शेप देने का काम किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने। इस कंसेप्ट के द्वारा ओमनिस सेलुला इस सेलुला के द्वारा इन्होंने क्या किया, एक सेल थियरी को फाइनल शेप दिया, ठीक है। और जो इन्होंने ओमनिस सेलुला इस सेलुला दिया था, एक्चुअली ये कंसेप्ट जो था वो इनका कंसेप्ट नहीं था। ये जो कंसेप्ट था वो था एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नागेली। नागेली साइंटिस्ट थे। इन नागेली साइंटिस्ट का इन्होंने 1846 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, लेकिन जो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, इसको एक कंसिडरेबल प्रूफ के साथ इसको क्या किया, पेश किया। इसको एक कंसिडरेबल प्रूफ के साथ इसको सबके सामने रखा, ठीक है। ये कंसेप्ट तो नागेली का था, ठीक है, लेकिन इसको एक परफेक्ट कंसिडरेबल प्रूफ के साथ किसने शो किया, रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। तो उन्होंने एक ये थियरी देके इसको एक फाइनल शेप दे दिया, किसको, सेल थियरी को। इतना जो है आप लिख लोगे, नोट डाउन कर लोगे। इसको मैं अभी तक हमने देखा कि सेल थियरी की स्लेडन और स्वान के बारे में हम देखा हमने, इन्होंने क्या चीज़, क्या हाइपोथेसिस दी और क्या क्या चीज़ें बताई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो जिनका नाम था लुईस पॉस्चर। लुईस पॉस्चर जो थे वो क्या थे, 1862 में इन्होंने क्या किया, लुईस पॉस्चर 62 नहीं था, आई होप 68 में 1868 में लुईस पॉस्चर ने क्या किया, जो रुडोल्फ विर्चो ने जो आइडिया दिया था ओमनिस सेलुला इस सेलुला का, इसको क्या किया, इन्होंने प्रूव कर दिया। प्रूव द विर्चोज आइडिया, यानी कि विर्चो के आइडिया को इन्होंने क्या किया, प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, इन्होंने क्या बताया था, विर्चो ने ये बताया था कि जो सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही किससे डेवलप होती हैं, बनती हैं। इन्होंने किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। और इनके ही आइडिया को प्रूव किया किसने, लुईस पॉस्चर ने। कैसे प्रूव किया, आइए देख लेते हैं। तो लुईस पॉस्चर ने क्या किया कि लुईस पॉस्चर ने इनोकुलेशन कराया, किसका, एक एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया पे। एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, किस पे, बैक्टीरिया पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरिया पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या कराया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक प्रोसेस है, क्या है, इनोकुलेशन कराया इन्होंने। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन कराया, किसका, बैक्टीरिया का। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया, एक इधर से बैक्टीरिया कराया और दूसरी तरफ से बैक्टीरिया लिया, दोनों का इनोकुलेशन कराया और उन्होंने देखा कि एक नई बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो गया। तो इससे इन्होंने क्या वो किया
कि जो एक सेल होती है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। अब इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया को इधर से लाया, दूसरी बैक्टीरिया को इधर से ला के इनोकुलेट कराया, और इनोकुलेट कराने के बाद इन्होंने देखा कि एक नई बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि दो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थे उन्हीं की वजह से एक नए सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि विर्चो के एक्सपेरिमेंट को, विर्चो के आइडिया को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। एक्सपेरिमेंट के द्वारा बैक्टीरिया पे इन्होंने किया था। इतना आप नोट डाउन करो। इन्होंने एक और चीज़ बोल दिया था, किसने, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने क्या बोल दिया था कि जो जितनी भी सेल होती हैं उनमें एक कैपेबिलिटी होती है। वो किस चीज़ की कैपेबिलिटी होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया, किसने, लुईस पास्चर ने क्या बोला, लुईस पास्चर ने बोला कि ऑल सेल हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोडक्शन। यानी कि उनमें किस चीज़ की कैपेबिलिटी होती है, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, जिससे वो क्या होते हैं, नए सेल को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था AUGUST, अगस्त विज़मान। अगस्त विज़मान आए एक नए साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, अगस्त विज़मान ने क्या बोला कि जितने भी सेल होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी एक कॉमन ओरिजिन होती है। ठीक है, उनकी एक कॉमन ओरिजिन होती है क्योंकि वो कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ को क्या करती हैं, शेयर करती हैं। क्या होती है, उनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं और आइदर उनमें कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन क्या करती हैं कि उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी सेल होती हैं उनकी एक कॉमन ओरिजिन होती है। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट तरह के फंडामेंटल जो होती हैं कैरेक्टर को क्या करती हैं, शेयर करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इन्होंने क्या, किसने बोला था, ये अगस्त विज़मान ने बोला था। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि क्या देखा, हमने देखा सेल थियरी के बारे में। स्लेडन और स्वान ने क्या बताया, अपनी हाइपोथेसिस क्या दिया उन्होंने। ठीक है, तो उनकी जो थियरी थी, सेल जो उन्होंने दिया था, हाइपोथेसिस दिया था, उसको मॉडिफाई किसने किया, विर्चो ने उसको मॉडिफाई किया। उसके बाद विर्चो इन्होंने क्या दिया, उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला, उन्होंने क्या बताया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसके बाद जो विर्चो की आइडिया थी उसको किसने प्रूव किया, लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने उनकी आइडिया को क्या किया, प्रूव किया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था अगस्त विज़मान, और अगस्त विज़मान ने कुछ ऐसा बताया कि जो जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं कि वो एक सिमिलर ओरिजिन होती है उनकी। क्यों होती है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ सिमिलैरिटी को शेयर करती हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी उनमें होती है, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ को शेयर करती हैं। इस वजह से उन्होंने क्या बोल दिया था कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक सेम ओरिजिन से होती हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी क्या हुई, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था, सेल थ्योरी को। उसके बाद ये सब स्टडी करने के बाद जो स्लेडन और स्वान थे उन्होंने क्या किया कि एक सेल थ्योरी की कुछ साइलेंट फीचर को प्रपोज किया। ये क्या है, सेल थ्योरी की कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। ठीक है,
तो उन्होंने फंडामेंटल और साइलेंट फीचर को ऑफ सेल थियरी को प्रपोज किया और उन्होंने क्या बोला, आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ें तो बहुत पहले से डिस्कस हो रही थी, तो इसको सेल थ्योरी में रखा गया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, वो या तो सेल से बने हुए हैं या उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो ये एक सेल थ्योरी पे ये चीज़ रखी गई। दूसरा क्या साइलेंट फीचर क्या था कि ईच सेल हैव मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो जितनी भी सेल थी उनमें क्या पाया जाता था, स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता था। ठीक है, और उनमें क्या था, हैविंग अ न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता था इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर, यानी कि उसमें प्रोटोप्लाज्म होता था, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या था, सेल था। यानी कि जो सेल थी, मान लेते हैं कि ये सेल है, तो सेल के चारों तरफ क्या बताया गया, ये प्रोटोप्लाज्म है और सेल एक सेमी फ्लूइड थी और उसके सेल के अंदर एक न्यूक्लियस के बारे में बताया गया कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो ये सेल जो होती है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होती है, सराउंडेड होती है। किससे सराउंडेड होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, विथ और विदाउट सेल वॉल ऑन इट्स आउटसाइड। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। तो उसमें क्या बोला गया कि जो ये सेल है उसमें क्या पाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, या उसमें एक स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है और जो होती है उसके अंदर, सेल के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस पाई जाती है। उसके बाद क्या होती है, जो सेल होता है उसे एक आउटर लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को मैं आगे डिस्कस कराऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है सेल मेम्ब्रेन, पूरी स्टडी होगी इसकी। उसके बाद सेल वॉल जो होती है वो किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में, यानी कि उस सेल में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या चीज़ है, ये चीज़ें इसमें हमने देखा था। उसके बाद हमारा अगला क्या था, हमारा अगला था कि सेल एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल थे वो किससे एराइज हुए थे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज हुआ था। किसका, जो भी सेल्स हैं इसको किसने बता दिया था, विर्चो ने सबसे पहले बताया। ओमनी सेलुला ई सेलुला देके क्या बताया था कि जो सेल होती हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एराइज होती हैं। अगला क्या दिया गया, अगला जो साइलेंट फीचर क्या था जो सेल थ्योरी की, वो क्या थी कि ऑल सेल्स आर बेसिकली एलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, यानी कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है। ये अगस्त बिजमान ने इसी चीज़ को दिया था, उसको इसमें सेल थ्योरी में ऐड कर लिया गया था कि उनमें क्या होती है, वो अलाइक होती है, यानी कि उन क्या होती है, सिमिलर होती हैं। किसमें, उनकी केमिस्ट्री में, यानी कि उनमें केमिस्ट्री से क्या मतलब है, कंपोजिशन से, उनमें क्या क्या कंपोजिशन है उसमें लगभग सिमिलर होती हैं। उनकी फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी मतलब क्या है, उनका फंक्शन क्या है, सेल क्या क्या फंक्शन करती हैं, लगभग हर सेल का जो फंक्शन था वो सेम था। वो किस में बताया गया, सेल थ्योरी के एक साइलेंट फीचर में ऐड कर दिया गया। अगस्त बिजमान ने इसी चीज़ को बताया रखा था। ठीक है, और अगला जो सबसे बेसिक था, हमने शुरू में भी इस चीज़ को बता रखा है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या चीज़ें थी, हमें सेल थ्योरी का हमने क्या चीज़ देख लिया, साइलेंट फीचर के बारे में देख लिया कि क्या क्या फीचर्स, इतनी सारी स्टडी करने के बाद क्या साइलेंट फीचर दिए गए सेल थ्योरी को लेके, वो ये चीज़ें थी। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लोगे स्क्रीन को पॉज करके। और दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और हमने आज ये चीज़ें देख ली है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल पाए।
तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, क्या कमी हम में रही, उस कमियों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।